उसी से चारों क्वेश्चन बन रहे थे एग्जाम में, श्योर था वो। ठीक है, तो अपन अभी भी करते हैं क्वेश्चन, और इस साल भी अपने बनेंगे 2023 में भी। क्वेश्चन है, पेन में चेंज कर लेता हूँ। द चार्ज ऑन आयरन, ठीक है, एक तो रफ आइडिया होता है कि आयरन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ही होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी लिगेंड होंगे ना, जितने भी होंगे वो 6 होगा। अब 6 जब होता है ना, तब चार्ज क्या क्या पॉसिबल होता है, +1 पॉसिबल होता है, +2 पॉसिबल होता है, और +3 पॉसिबल होता है। ये चीज़ तो अपने को याद रखने वाली होती है। और बाकी अपन जो कोऑर्डिनेशन नंबर से जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फॉर्मूले से निकालते हैं वो निकाल सकते हैं। अब इस पर अपने को चार्ज निकालना है, तो आयरन का आप एक्स मान लो। साइनाइड के ऊपर में CN के ऊपर होता है -1 चार्ज। लिगेंड के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है। ठीक है, तो एक साइनाइड के ऊपर में -1 होगा, तो 6 के ऊपर में होगा -6। कोई दिक्कत? और अब यहाँ कोई है नहीं, और इसके ऊपर में जितना भी चार्ज है ना, वो बराबर में रखते हैं। तो बराबर -3, तो x बराबर +3। कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि लिगेंड का नंबर कितने लिगेंड है। तो यहाँ कितने लिगेंड दिख रहे हैं आपको? 6 लिगेंड दिख रहे हैं। आसान क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रल लिगेंड इज, देखो क्लोरो के ऊपर में -1 चार्ज होता है, हाइड्रोक्सो, एमीन NH3, ऑक्सीलेटो C2O4-2। एक तरीका ये भी है, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं ना, उनके लास्ट में O आता है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड होता है ना, उनके लास्ट में EM आता है। ठीक है, तो यहाँ सबके O आ रहा, मतलब ये तो नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और एमीन आपको पता भी है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगला है, अब ये है, इसको अगर आप शॉर्ट में देखोगे ना, तो इथाइलिन और डाईएमीन, इसको अपन शॉर्ट में EN पढ़ते थे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ते थे तब। तो इसमें ये है ना, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसकी डेंटिसिटी होती है 2। ठीक है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करता है और ये नाइट्रोजन भी डोनेट करता है। तो ये डाइडेंटेड है। डाइडेंटेड तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, वो सब लोग चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन ये भी बोल सकते हैं। अगला है आयरन और EDTA। EDTA के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई ये तो एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्सा मतलब ये एक अकेला 6 लिगेंड का काम करेगा। तो FeL6, तो इसका लिगेंड का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन में है, और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हो तो आपको EDTA की स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए। NCERT में दी है, 2020 में एग्जाम में भी पूछी थी। इथाइलिन ऐसे बनाते हैं, फिर इससे डाईएमीन लगाते हैं, बताया भी था आपको, डाईएमीन, और फिर टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन, फिर डाईएमीन और टेट्रा एसीटेट, 4 बार एसीटेट लगाने। CH3 COO नेगेटिव। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर में दिख रहा होगा अब आपको, -4। और EDTA को जब शॉर्ट में लिखते हैं तो EDTA -4 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो आयरन का अगर x मानोगे, x -4 बराबर -1 है ना। तो x बराबर ये -4 उधर जाएगा, तो ऑल ओवर चार्ज क्या आ जाएगा? +4 आएगा। ओके, हाँ सॉरी, -1, तो x = +3, न कि +4। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पहली बात तो ये है ना, ये देखना जरूरी होता है। नॉट अ कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अपन S ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी बता दूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स, अगर किसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसका फाई ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि चार्ज तो होना चाहिए ज़्यादा और साइज होना चाहिए कम। याद है, S ब्लॉक में भी पढ़े थे, साइज होना चाहिए कम, फाई को हाई रखना है। तो स्मॉल साइज, ये तो कंडीशन है। हायर न्यूक्लियर चार्ज, ये भी कंडीशन है। वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अब अवेलेबिलिटी वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली डब्बे, खाली d ऑर्बिटल्स होना जरूरी है क्या? अब जिंक भी तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ZnCN4, जब वो अपने +2 में होता है।
अब जिंक के पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल कभी हो ही नहीं सकता, जिंक के पास तो कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अ, आपको पता है जिंक के पास में कभी ये वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं उनमें सब में होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपने देखा ना, जिंक के पास में तो कोई एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसी में चल रहा है, इसके पास कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, फिर भी ये दिखा तो रहा है ना। तो यहाँ ये आंसर जाएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए ज़रूरी कंडीशन है? ये ज़रूरी कंडीशन होती है अगर कोई कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए आप याद रख लीजिए, अपन डी ब्लॉक में पढ़ेंगे भी, बट ये एक ज़रूरी कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन है AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl का प्रेसिपिटेट कौन देगा? डिजोल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, डिजोल्व इन NH3। अब NH3 में इसको डिजोल्व कर रहे हैं और AgCl का प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो सीधी सी बात है Cl बाहर होना चाहिए। अब दोनों ऑप्शन सेम ही कर दिए इसने, क्या ही बोले अब इसको। बट हाँ, सेम नहीं किए, इसने किया है NH4 और यहाँ किया NH3। लिगेंड NH3 होता है, NH4 नहीं, ठीक है, इसीलिए ये नहीं जा करके ये जाएगा। आगे बात समझ में। अगला PtEN2+2। मैंने आपको प्लेटिनम के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी बोला था कि अगर Pt+2 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और Pt+4 में है, आप लेक्चर, मुझे पता है आप सारे लेक्चर देख करके ये क्वेश्चन पे आए हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हो। अगर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखिए, फिर आपको क्वेश्चन करने का मज़ा आएगा। और क्वेश्चन करने से पहले भी मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे से आप इस नंबर पे मैसेज करके ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्वेश्चन का PDF है ना, आप पहले ले लीजिए, आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसका डाउट देख लीजिए। और अगर 90% क्वेश्चन आपसे पहले बन जाते हैं, बनेंगे, क्योंकि अगर आप लेक्चर पूरे देख लेंगे ना तो बनेंगे। और लेक्चर देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 5 घंटे में पूरा चैप्टर करवा लेता हूँ, जितना ही होता है मैक्सिमम मेरा चैप्टर, बड़ा और कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ प्लेटिनम, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना अगर अपन, तो कुछ भी निकाल लो, पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, तो X प्लस इथाइलिन डाइअमीन तो 0 न्यूट्रल होता है, 0 = +2, तो प्लेटिनम +2 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो X की +2 आ गई, निकाल लिया अपन। चलो अपन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल देते हैं। इथाइलिन डाइअमीन क्या होता है? डाइडेंटेट होता है, एक लिगेंड 2 की तरह काम करता है, तो 2 कितने की तरह काम करेंगे? 4 की तरह। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। और ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, प्लेटिनम की तो 2 +2 और 4 का जोड़ा होता है, और 4 और 6 का जोड़ा होता है। या तो आंसर जाएगा प्लेटिनम के केस में 2 और 4, या जाएगा 4 और 6। ठीक है, तो 4 और 6 का तो ऑप्शन नहीं है, ये वाला है, बट यहाँ है नहीं ना, 4 है ही नहीं, सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? नॉट, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है? कौन सा नहीं है? ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये तो बहुत इजी कर दिया। ये नहीं है, ये क्या है? ये पोटास है। और पोटास क्या होता है? पोटास होता है आपका डबल सॉल्ट। ओके, 3 डबल सॉल्ट दिए हुए NCERT में, याद कर लीजिए उनको आपने। अगला, द एडिशन कंपाउंड ऑफ विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एडिशन कंपाउंड होते हैं, डबल सॉल्ट भी एडिशन कंपाउंड होते हैं। लेकिन डबल सॉल्ट है ना, जैसे ही पानी में डिजोल्व करोगे ना, वो अपनी आइडेंटिटी खोल देंगे। पोटेशियम अपना अलग कैरेक्टर दिखाएगा, सल्फेट अलग कैरेक्टर दिखाएगा, और ये अलग दिखाएगा, ये अलग दिखाएगा, अपनी अपनी कैरेक्टर दिखाते हैं। बट वो सॉल्ट में होता है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना, वो टूटेगा ही नहीं, वो आइडेंटिटी बना के रखेगा। तो ये अपने को यही बोला है कि कौन सा आइडेंटिटी बना के रखता है। तो कॉम्प्लेक्स बोल दो या कोऑर्डिनेशन बोल दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ आंसर फिर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्रोमियम का Z होता है 24, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगा X, ये न्यूट्रल है तो 0, माइनस क्लोरीन का 3 बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो X = +3 आ गया,
माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्यों, फॉर्मूले में, ठीक है। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, 6 दूनी 12, 12 और यहाँ कितने बच जाएंगे, 21, 12 और 21 33। ओके। अगला, गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट AgNO3। AgNO3 के बाद साथ में वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अब देखो AgNO3 के साथ में अब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है, कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो रिएक्शन करेगा तो AgCl बनाएगा। अब Cl कहाँ से आएगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर की चीज़ तो बिल्कुल भी टूटनी नहीं है। अब बाहर कोई Cl है, वही AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। तो किसके बाहर में Cl है, इस कंपाउंड के बाहर में Cl है, तो ये प्रेसिपिटेट देगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड के सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये देखने का कोई मतलब नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। बोलता 25% मोल, 25 का मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यानी कि 25% या 1/4 बोल दो, एक ही बात है कि टोटल 4 Cl होंगे, उसमें से 1 Cl इसका टेस्ट देगा, ठीक है। इसमें तो 4 Cl भी नहीं है। अब देखो, अब इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको करने आने पड़ेंगे। मैंने क्या बोल रखा है आपको कि प्लेटिनम जो है ना, अगर वो +4 में है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले करेंगे अपन लोग Pt लिखेंगे, फिर जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं उन सबको अंदर लेंगे। न्यूट्रल कितने हैं, NH3 न्यूट्रल होता है, 4 हो गए। 2 लिगेंड और कम पड़ रहे हैं तो 2 यहाँ से क्लोरीन ले लेंगे, तो बाहर क्लोरीन कितने बच जाएंगे, 2। तो ये तो 4 में से 2 क्लोरीन है जो बाहर है, वो टेस्ट देंगे। तो ये तो 50% टेस्ट दे रहा है, अपने को तो 25% चाहिए। 100 मतलब 4 में से 2 दे रहे, मतलब आधो आध दे रहे, मतलब 50%। इसका टेस्ट करते हैं। Pt NH3 जितने भी है पहले सबको अंदर ले लो, कितने आ गए, 5। अब Cl एक की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि अपने को बॉक्स के अंदर 6 लोग ही रखने, 3 Cl बाहर जाएंगे। ये तो 3 Cl है ना 100 में से, मतलब कि 75% टेस्ट दे रहा है। तो इसको देखोगे तो Pt NH3 कितने आ गए, 3 ही हैं, और 3 Cl आप अंदर लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को टोटल नंबर 6 करना है। तो अब एक बाहर Cl रह गया, 1 Cl मतलब 4 में से 1 Cl है जो टेस्ट दे रहा है, मतलब 25%। ओके। अगला क्वेश्चन बोलता है नॉट गिव द केमिकल टेस्ट फॉर आयरन। कौन सा आयरन का टेस्ट नहीं देगा। देखो ये है ना पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला, ये तो कभी टूटेगा ही नहीं, ये तो पूरा टूटेगा ही नहीं, ये किसी का टेस्ट नहीं देने वाला है। अब इसमें बट ये तो नहीं टूटेगा कॉम्प्लेक्स तो, बट ये जो बाहर आयरन है ना ये तो टेस्ट दे देगा, तो ये वाला तो टेस्ट देगा। इसमें कोई बाहर तो आयरन है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन है ना वो किसी काम का नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। और उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसने, और ये तो सिंपल है, एलम है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, तो इसमें तो आयरन फ्री है, तो ये दे देगा। अब इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है, ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये भी तो 24H2, ये भी आपको एलम जैसा ही दिख रहा है, तो इसको छोड़ करके आप इसके साथ जा सकते हो। ओके, ये भी एलम ही है। अगला है, वैसे हर किसी को बात है, पता होता है कि NiCO4 बनता है, ठीक है, और FeCO5 बनता है, ये तो अपन न्यूट्रली पढ़ के ही आते हैं, फेरोसिन बोलते हैं जिसको, सॉरी एक पेंटाकार्बोनिल निकल कौन मोनोमर में होता है, कौन डायमर में होता है, अपन NCERT में अच्छे से पढ़ के आते हैं। हालांकि इसको EN रूल से भी दिखा सकते हैं, बाकी EN रूल से इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता होता है। NiCO4 पढ़ के आते हैं, FeCO5 पढ़ के आते हैं, सबको पढ़ा है, सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, और सब चीज़ों के डायमर पॉलीमर जो भी बनते हैं वो सब भी लिखाए हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, फालतू की EN रूल पे जाने की बात नहीं करनी चाहिए। अगला है डू नॉट फॉलो EN रूल। अब इसके लिए तो सीधी बात है कि अपने को सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो FeCO5 तो फॉलो कर ही रहा है, पहले ही अपन पढ़ के आए हैं। हालांकि अपन देख लेते हैं यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या होता है EN का,
जेड माइनस EAN बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले का टेस्ट यहाँ करते हैं। आयरन का जेड कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 0 है। क्यों? कार्बोनिल न्यूट्रल है तो x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5 10, टोटल आ गया 36। मतलब कि नोबल गैस के बराबर आ जाए तो वो EAN रूल को फॉलो करता है। तो ये तो फॉलो करता है, अपने को क्या करना है, कौन सा फॉलो नहीं करता है इसको चेक करते हैं। सेकंड को, ये कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x माइनस 6 बराबर -3, तो x बराबर +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6, तो ये हो जाएगा 26 में से 27 में से 3 जाएगा 24, 24 और 12 36। ये भी फॉलो कर रहा है। चलो इसको चेक करते फोर्थ वाले को पहले, वो कॉर्नर में रह गया उधर। यहाँ क्रोमियम 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट x, वाटर न्यूट्रल है बराबर +3, तो x की वैल्यू आ गई +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 24 में से चल गया 21, 21 और 12 ये 33, ये 36 कहाँ आया 33 आ गया। तो ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, आंसर आ गया फोर्थ। थर्ड को चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला है नंबर ऑफ मोल बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट व्हेन। अब देखो बेरियम सल्फेट में यहाँ बाहर जितने सल्फेट होंगे ना उतने ही तो सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे बेरियम सल्फेट के। तो जैसे वहाँ क्लोरीन वाला नहीं था कि कितने मोल क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ सल्फेट की बात कर रही है बस। तो एक सल्फेट है तो 1 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। बोलता है एनायन। अब एनायन जब भी कॉम्प्लेक्स के नाम लिखते थे तो एनायन वो कॉम्प्लेक्स होता था जिसके लास्ट में 8 लगता था। किसी भी कॉम्प्लेक्स के नाम में कि आगे लास्ट में 8 आता था वो एनायनिक होता था। बहुत आसान क्वेश्चन था और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप वो लेक्चर देख करके आइए तब आपका काम बनेगा। द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर। कॉपर सेकंड में 17 के बाद में सीधे 32 आ गए क्वेश्चन। हद करता भाई ये भाई। चलो कोई बात नहीं, बीच वाले क्वेश्चन गायब हैं तो उसको बाद में अपन आगे कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में अगला है क्लोरो। देखो अब इसको ऑप्शन दे करके अपना काम करना है। क्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन मतलब EN और उसके आगे 20 लगा है तो वो कितनी बार है 2 बार है। अब EN 2 बार होना चाहिए, इस ऑप्शन में नहीं, इसको हटा दो। क्लोरो खाली 1 है तो क्लोरीन 1 होना चाहिए। किस ऑप्शन में ज़्यादा है, इस ऑप्शन में क्लोरीन 2 दिखा रखे हैं तो अपने पास तो 1 होना चाहिए। नाइट्रो कितने होने चाहिए, कुछ नहीं लिखा तो मतलब सिंपल नाइट्रो लिखा मतलब 1 ही नाइट्रो होना चाहिए, इसमें 2 दिखा रखे हैं, गलत। तो ऑप्शन से आसान हो जाता है नाम लिखना। पैरामैग्नेटिक। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है आपसे, आपको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग आपको देखने हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि जब क्रोमियम का क्वेश्चन दिख जाए क्रोमियम वाला तो उसको पहले देखो। आप बोलोगे तो मैं सबको दिखा दूंगा, लेकिन क्रोमियम का देखते पहले। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +3 में है +3 में, क्रोमियम +3 है में, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D5S1। +3 में होगा तो क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। अब D3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसा भी लिगेंड आ जाएगा वो पेयरिंग तो करवा ही नहीं पाएगा, एक पेयर बना लेगा मैक्सिमम, एक तो अनपेयर्ड रह ही जाएगा ना, कुछ भी आ जाए भले तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। मैं क्रोमियम होता है तब क्रोमियम को ही सबसे पहले चेक करता हूँ। अगला क्वेश्चन हेक्साफ्लोरोफेरेट FeF6 और आयन मतलब ऊपर चार्ज है इसके, ओके। और वो भी कैसा, ऊपर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 8 लगा है, मैंने पॉजिटिव नहीं लगाना चाहिए था मुझे। मतलब आयरन इसमें +3 में है, ओके। आयरन +3 में है तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D6S2। अब क्या होगा, 3 +3 में करोगे तो D5 बच जाएगा। अब आपको फ्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड, ये तो पता है ना, थ्योरी में अपन देखें फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। और जब फ्लोरीन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, वो पेयरिंग करवाएगा नहीं।
तो आप T2G और EG में फिल करके देख लो इनको, ये T2G के 3 ऑर्बिटल्स, ये EG के 2 ऑर्बिटल्स। तो अपन फिल करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3। अब पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर जाएगा 4 5, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 5 अनपेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज प्लेटिनम, ये स्क्वायर प्लेनर है। तो आपको दिखाया था हमने कि स्क्वायर प्लेनर जो ये देखो, सिस प्लेटिन नाम में भी आ रहा है, सिस और ट्रांस, तो जीआई से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, कितने आइसोमर बनेंगे, MA4B2। अब आपको साफ साफ लिखा रखा है, कितना अच्छे से बता रखा है जब मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी कि MA4B2 और MA2B2 इन सब के कितने बनते हैं, 2 आइसोमर बनते हैं। ठीक है। अगला, रॉन्ग पेयरिंग बतानी है अपने को। पहले लिंकेज सबसे इजी होता है, हाँ ये लिंकेज दिखाएगा, लिंकेज के बारे में आप ये पढ़ के आते हो कि हाँ ये लिंकेज तो दिखाता है, लेकिन आपको कौन जीआई नहीं दिखाता है, MANB1 इस टाइप के जीआई नहीं दिखाते हैं। ये पॉइंट आपको लिखाया हुआ मैंने, बहुत अच्छे से समझाया। और इसको देखोगे तो ये MANB1 है कि नहीं है, और इसको बोल रहा है ये जीआई शो करेगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, यही रॉन्ग है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चिलेटिंग लिगेंड होना चाहिए, दिखा देगा। हाइड्रेटेड पानी होगा दिखा देगा। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, MA3B3। MA3B3 तो फेस और मर बनाते हैं, आपको पता ही है, तो ये 2 बनाएगा। ठीक है। और ये है MAN, इसको N बोल दोगे, ये 1 हो जाएगा, MANB1। तो ये GI तो शो करेगा नहीं, मैं GI प्लस OI लिख रहा हूँ। ठीक है, तो GI तो शो करेगा नहीं, खाली OI शो करेगा। तीसरा ऑप्शन, ये है MAN, इसको N लिख दिया है ना, और B1, तो ये भी GI शो करेगा नहीं, खाली OI शो करेगा। इसको देखोगे तो क्या होगा, MA2B4। अब MA2B4 अभी आपको ऊपर दिखाया ही था, इसके 2 तो GI शो करेंगे। ठीक है, साथ में NO2 है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, तो लिंकेज की वजह से ये जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, इसमें ऑप्टिकल नहीं था बट लिंकेज था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने हैं। इसका मैंने आपको डायरेक्ट सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लिखा दिया था यार। क्या बोला था कि सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो क्या करना है, मेटल अगर सेम है तो 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन मेटल यहाँ अलग अलग है, दोनों मेटल अलग अलग है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना उसी के बराबर आइसोमर बनेंगे। कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, 4, तो आइसोमर कितने बनेंगे, 4। आसान है, मेटल सेम होती, दोनों कॉपर होते तो क्या करते, 4/2, तो आंसर आ जाता 2। ठीक है। अब यहाँ NO2 है, यहाँ ONO है, तो ये तो लिंकेज आइसोमर्स है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। अगला, पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड में क्या होगा, बहुत आसान सी क्वेश्चन है। CO और CN वगैरह होते हैं जो सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखाते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में इस क्वेश्चन के बारे में आप सोच के परेशान क्यों हो रहे हो, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, MA2 टाइप का, 2 ही है, एक मेटल है, एक लिगेंड इस साइड से है, एक लिगेंड इस साइड से। क्या कभी ये लोग स्क्वायर प्लेनर बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए 4 चाहिए, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 6 चाहिए, टेट्राहेड्रल के लिए 4 चाहिए, ये तो एक सीधे सी एक लाइन में बन जाएगा, लीनियर है ना, आसान है। स्ट्रक्चर पेंटाकार्बोनिल आयरन इज, पेंटाकार्बोनिल आयरन FeCO5, 5 है, 5 में क्या आप ट्राइंगुलर बना सकते हो क्या, 5 का ट्राइंगल बनता है क्या, नहीं बनेगा, 5 का तो बनेगा एक ट्राइंगल और ऊपर 2 पिरामिडल, तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल बनेगा। स्क्वायर प्लेनर कब बनता, जब 4 होता तो क्या स्क्वायर प्लेनर बनता। अगला, अब यहाँ पे है 4, इसको बाहर वाले को काउंट नहीं करना, अंदर वाले को ही काउंट करना है, लिगेंड्स को ही, तो 4 है, 4 में क्या बन सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, 2 ही बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल तो 6 में बनता है।
पिरामिडल नहीं बनेगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। अब आपको देखना है कि लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये बनता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये बनता है। अब आप लिगेंड को देख लो, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। कॉपर के साथ में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगला है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में से पता करना है। तो आपको पता करना है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, थ्योरी में क्या आप देख करके आए थे। लो स्पिन का मतलब होता है मेनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना है किस किस में, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और लगा लो। थ्योरी देख के आए हो तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्प्लेक्स विथ हैलाइड लिगेंड जनरली, हैलाइड हेलोजन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड मतलब हाई स्पिन। इसी का तो उल्टा, इसी का उल्टा। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म मतलब हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अब निकाल करके आप देखोगे इसमें। अभी अपन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन जस्ट एक आयरन का ऊपर ये कॉम्प्लेक्स फ्लोरीन वाला सॉल्व करके आए थे क्वेश्चन, तो उसमें 5 अनपेयर्ड थे, और 5 से ज़्यादा कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो अपन 48 क्वेश्चन आज नहीं किए क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीच में बाकी थे, बट कल अपन और क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा करेंगे इससे, ठीक है। थैंक यू।